डॉक्टर साहब 2020 से लेके 2025 तक की बात करेंगे, इन 5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा जो केस जरियान के हैं वो नौजवान नस्ल में देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फूड का ख़राब खाना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके अलावा ऐसी अद्वियत का इस्तेमाल करना जो वक्त से पहले लेना शुरू कर देते, तशख़ीस खुद से करके मुझे मर्दाना कमज़ोरी होगी या बस मुझे कुछ लिक्विड आ रहा है, बस मैं बीमार हो गया हूँ और मैं बस ये मेडिसिन खा लूँ। डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को इस तरह नहीं समझते कि इसमें खाने का भी मैं समझता हूँ कम रोल होगा, स्ट्रेस का भी कम रोल होगा। मैं तो इसको किसी और नज़र में देख रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जो हमारे इस वक्त माहौल है, नफसा नफसी का माहौल है, टिकटॉक पर बेहयाम है, सोशल मीडिया पे बेहयाम है, इसका कोई रोल नहीं है इसमें? रोल है, लेकिन ये कि एज ए टोल्ड यू, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे हिसाब से मैं लाइफस्टाइल का रोल सबसे पहले रखूँगा। और एक गलत कॉन्सेप्ट बन जाना कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसी सेक्सुअल थॉट्स आ रही हैं, कुछ ऐसी ज़ाहिर है यंग पेशेंट्स में थोड़ी बहुत थॉट्स आती हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत लिक्विड का डिस्चार्ज होना लोग ख़ुद से डायग्नोस कर लेते हैं कि मुझे जरियान हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत जो लिक्विड होता है, डिस्चार्ज होता है, वो होता है जब आपकी थॉट्स डिफरेंट होती है, जब आप न्यूली मैरिड हैं या कोई ऐसा और मामला है तो, या कुछ ऐसा वीडियो देख लिया आपने तो उससे थोड़ी बहुत थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन ये बात गलत है कि वो लिक्विड आया तो आया क्यों, मुझे जरियान हो गया, ये बात गलत है। डॉक्टर साहब जो जरियान है, क्या ये शादीशुदा या किसी की शादी होने वाली हो उसको इफ़ेक्ट करता है? देखें, जिनकी शादी होने वाली है वो तो खैर इतना ज़्यादा मामला नहीं है, लेकिन शादीशुदा लोगों को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो बंदा शादी से पहले इस चीज़ का शिकार है और उसकी शादी हो जाती है तो इफेक्ट तो होता होगा। होता है, बिल्कुल इफेक्ट होता है शादी के बाद। तो इसमें जो अज़दवाजी ज़िंदगी है इस पर क्या असर पड़ता है? ज़रूरी नहीं कि जिसको जरियान है उसको कोई मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका मर्दाना कमज़ोरी ठीक है, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत जरियान हो रहा है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। और जरियान की वजह क्या है? क्या जरियान की वजह गनोरिया है? तो आप ये जान लें पहले कि मुझे गनोरिया से जरियान तो नहीं हो रहा, ये ना अपनी वाइफ को भी बीमार कर दें उस जरियान से। वो जरियान जो गनोरिया की वजह से है, कोई एसटीडी की वजह से है, या कोई सेक्सुअली एक्टिविटी के होने के बाद की वजह से और इन्फेक्शन हो जाने की वजह से है, वो जरियान जो है वो ख़तरनाक होता है, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, अगेन डॉक्टर्स आपको बताएंगे।